सूरज अपनी पूरी रोशनी के साथ आसमान पर चमक रहा था। हवा हल्की और ठंडी थी, जो जंगल के दरख्तों के दरमियान से गुजरकर फूलों की मीठी खुशबू को हर तरफ फैला रही थी। दूर कहीं परिंदों की आवाजें गूंज रही थीं और यूनिवर्सिटी ट्रिप पर आए स्टूडेंट्स की हंसी मजाक उस पुरसुकून माहौल को और जिंदा बना रही थी। लेकिन इस तमाम शोर के बीच काइटो खामोश था। उसे हमेशा से भीड़ में भी तन्हा रहने की आदत थी। यार काइटो, पीछे से एक लड़के ने आवाज लगाई, ट्रिप एंजॉय भी कर लो कभी। काइटो ने बस हल्का सा हाथ हिला दिया। उसका मूड अजीब था, जैसे दिल किसी अनजान बेचैनी को महसूस कर रहा हो। और फिर एक चमक। काइटो अचानक रुक गया। उसकी नजर जंगल की घनी झाड़ियों के पीछे किसी पर्पल रोशनी पर जा टिकी। वो रोशनी नॉर्मल नहीं थी, ना धूप जैसी, ना रिफ्लेक्शन जैसी, जैसी अंधेरे में कोई आंख चमक रही हो। काइटो धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ बढ़ा। पेड़ों के पत्ते उसके कदमों के नीचे हल्की सी आवाज कर रहे थे। हवा अचानक ठंडी लगने लगी। उसने झुककर पत्ते हटाए और फिर उसकी सांस हल्की सी रुक गई। मिट्टी के अंदर आधा दबा हुआ एक नेकलेस पड़ा था, पुराना, जंग लगा हुआ, मगर अजीब तरह से खूबसूरत। बीच में लगा पर्पल स्टोन धीमी धीमी रोशनी दे रहा था। उस पत्थर के अंदर अजीब से नक्श बने थे और एक पल के लिए काइटो को लगा जैसे उस स्टोन के अंदर कोई चीज हिल रही हो, जैसे आंखें। काइटो ने फौरन हाथ पीछे खींच लिया। वियर्ड, लेकिन पता नहीं क्यों उस नेकलेस में कुछ था, कुछ जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। उसने धीरे से नेकलेस उठाया। जैसे ही उसकी अंगुलियां उस ठंडी मेटल से टच हुई, एक अजीब सी सेंसेशन उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। काइटो की आंखें हल्की सी खुल गईं और फिर ग्लिम्स। एक पल के लिए दुनिया गायब हो गई। उसने देखा गरम चाय जमीन पर गिर रही है, किसी औरत की चीख, जलता हुआ हाथ, खून, पर्पल लाइट और फिर अंधेरा। काइटो जोर से पीछे हटा और सांस लेने लगा। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। क्या था ये? दूर से स्टूडेंट्स की आवाजें आ रही थी, मगर काइटो को सब कुछ धीमा सुनाई दे रहा था। उसने दोबारा नेकलेस की तरफ देखा। पर्पल स्टोन अब पहले से ज्यादा रोशन था, जैसे वो जिंदा हो। और फिर एक बहुत हल्की सी आवाज उसके कानों में गूंजी। आखिरकार वो जम गया। किसने कहा ये? मगर आसपास कोई नहीं था, सिर्फ हवा, सिर्फ जंगल और उसके हाथ में वो अजीब नेकलेस। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर लग रही थीं। कमरे की लाइट बंद थी। सिर्फ डेस्क लैंप की धीमी रोशनी कमरे को हल्का सा रोशन कर रही थी। काइटो बेड पर बैठा नेकलेस को घूर रहा था। उसकी माँ नीचे किचन में थी और घर में एक पुरसुकून खामोशी थी, मगर काइटो के अंदर तूफान चल रहा था। मैं पागल हो रहा हूँ, उसने धीरे से कहा और टिश्यू से साफ करने लगा। जितना वो उसे साफ करता, उतनी ही पर्पल ग्लो तेज होती जा रही थी। अचानक कमरे का टेम्परेचर गिर गया। हवा ठंडी हो गई। डेस्क लैंप फ्लिकर करने लगा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर काले धुएं का एक बड़ा झोंका नेकलेस से निकला। काइटो की आंखें खुल गई। धुआं धीरे धीरे हवा में जमा होने लगा और उसके बीच से एक शक्ल बनने लगी, लंबी, अंधेरी, ऑफ स्मोक बॉडी, जैसे कोई इंसान और साया एक साथ हो। काइटो का गला सूख गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर उस मखलूक ने धीरे से अपनी आंखें खोली। किसने मुझे इतनी गहरी नींद से जगाया? काइटो का दिल सीधा गले में आ गया। तुम कौन हो? वो चीज धीरे से मुस्कुराई, एक ठंडी, खौफनाक मुस्कुराहट। मैं वॉर्ग हूं। कमरे की दीवारें हल्की सी हिलने लगी। काइटो पीछे हटा। ये इम्पॉसिबल है। वॉर्ग धीरे से उसके करीब आया। मैं तुम्हारा गुलाम हूं। उसकी लाल आंखें चमकी।
मगर याद रखना, हर ताकत की एक कीमत होती है। काइटो की सांस रुक गई, उसकी नजर वॉर की आंखों पर जम गई और अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। काइटो बेहोश होकर गिर चुका था।